स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स कम सेल्स एंड सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वेट लिस्ट जो आपके 2360 कैंडिडेट का इशू किया गया है, उस वेट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इधर तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी अदर बैंक में क्लर्कियल के रूप में काम कर रहे हैं या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज हैं, और उनके मन में ये सवाल है कि सर क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकता है? तो आंसर इज यस। देखिए, एक्सटेंशन की बात जब भी हमारे मन में आती है तो हमें ये लगता है कि चलो एसबीआई जेओ तो मिल गया है, तो आने वाले दिनों में एसएससी सीजीएल है या आरबीआई हो सकता है या फिर आपके अदर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर हो सकता है, तो इसकी प्रिपरेशन हम कर लें और फिर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो सोचना एज ए कैंडिडेट सही है, लेकिन इस आधार को लेके आप एक्सटेंशन ना मांगे। आपको एक्सटेंशन मिलेगा, अप टू 3 मंथ के एक्सटेंशन आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप एक्सटेंशन के लिए मेल या जो भी आप करस्पॉन्डेंस पुट अप करेंगे उसमें आपके वर्डिंग सही होने चाहिए। उस वर्डिंग में आप कोई अदर एग्जामिनेशन फेस करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल देने वाले हैं या किसी एग्जामिनेशन का आप वेट कर रहे हैं, ऐसे कोई भी लाइन नहीं होने चाहिए। आपके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए, चाहे वो पर्सनल आप डाल दें, आप कोई मेडिकल रीजन डाल सकते हैं इधर विथ यू और योर फैमिली मेंबर, तो ऐसे रीजन को आप डालें तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन आप बताएंगे कि आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन दिसंबर, है ना, या फिर एनी एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन जनवरी एसएससी सीजीएल, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो whenever you are going to apply for extension, make sure आप जो लिख रहे हैं उस लिखने में एक वैलिड रीजन दिखना चाहिए अदर देन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फैमिली आपके रीजन में आप पुटअप कर सकते हैं, पर्सनल रीजन आप पुटअप कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डिप्लोमेटिक तरीके से जो आपको रखनी पड़ती है, तो उसको रखने का सजेशन मैंने दे दिया है ना। लेकिन आप ये भी जानें कि अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपकी बैच जो है वो नेक्स्ट बैच में काउंट की जाती है। तो अगर कोई अदर रीजन ना है, कोई अदर स्ट्रॉन्ग रीजन ना है या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन शेड्यूल ना है, तो आप जब भी आपकी कॉमन डेट है 22 नवंबर को, उसमें आप ज्वाइन कर लें। आप कहीं अदर बैंक में इंगेज हैं तो वेल एंड गुड, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। आपके कोई एग्जामिनेशन पेंडिंग है, कोई इंटरव्यू पेंडिंग है, तो भी आप एक्सटेंशन ले लीजिए। कोई अगर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रोबेशनरी ऑफिसर का है तो आप ले लीजिए। अभी बात आती है कि सर मैं इस बैंक में, है ना, एक क्लर्कियल में लगा हुआ हूँ, तो आप जानने कि अगर आप क्लर्कियल में हैं किसी भी बैंक में, XYZ पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आरआरबी हो, प्राइवेट और फॉरेन बैंक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो किसी भी बैंक में आप हैं एज ए क्लर्क हैं तो आप स्टेट बैंक को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि स्टेट बैंक में वो अलाउंसेस हैं, वो बेनिफिट हैं, वो सोशल स्टेटस है जो आपकी इस बैंक को छोड़ के सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। तो एडवाइजेबल है कि आप ज्वाइन करें। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो आरआरबी में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, किसी अदर नेशनलाइज बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, तो किसी भी कंडीशन में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट को रिजाइन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्कियल को ज्वाइन करने का एडवाइस मैं आपको इस पटल से नहीं दे सकता हूँ। क्लियर? तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में आप लगे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू विथ योर ओन बैंक और वट एवर नेशनलाइज बैंक और आरआरबी जहां भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप कंटिन्यू करें। डोंट स्विच ओवर एज क्लर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस आई नो अलाउंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज बेटर, बट जो अपॉर्चुनिटी आपको एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर मिल रही है फॉर लॉन्ग रन, आप अपने आप को देखते हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर इज ऑलवेज ए ऑफिसर। कह सकते हैं आपकी जो कैपेसिटी या प्रमोशन ग्रोथ होता है वो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर का बहुत अलग होता है और बहुत फास्ट ट्रैक होता है। तो कंटिन्यू इफ यू आर ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एनी XYZ बैंक, गवर्नमेंट बैंक, और किसी प्राइवेट बैंक में आप हैं, ऑफिसर हैं, AM हैं, DM हैं, तो फिर आप आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कियल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सटेंशन अप टू 3 मंथ आपको दिया जाएगा। वैलिड रीजन पोस्ट करें तो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन से ही रिलेटेड मैंने आपके लिए ये छोटा सा एक एडवाइजेबल वीडियो बना दिया है। इसको, ये मेरी एक एडवाइस है, ये मेरा आपको कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यही करना है, ये एक मेरा एडवाइस है। बाकी आप अपने फ्रेंड फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं।
कि उसमें जो मेरी एडवाइस है उसको आप एक आधार मान सकते हैं, और उस आधार को अगर मानते हैं तो फिर जो भी मैंने आपको एडवाइस दिया है उसके आधार पे आप जाएं, है ना। तो जिनका भी SBI में JA वेट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, ऑल द बेस्ट। आने वाले समय में बताऊंगा कि स्टेट बैंक में एज जूनियर एसोसिएट्स आप लगे हैं तो कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या आपकी प्रमोशनल ग्रोथ होगी, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, और क्या अदर अलाउंसेस आपके लिए हैं, वो सारी बात हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग ऑन